So we are starting with session 4 now. उसमें जो even odd function, consider this integral minus a to a fx dx. So इसको हम लोग ब्रेक करेंगे minus a to 0, 0 to a fx dx. ये जो पहला इंटीग्रल है इसमें हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस टी. x इज इक्वल टू, तो x का लोअर लिमिट माइनस है, यहाँ पे पुट करो तो t का लोअर लिमिट a आएगा. फिर x का अपर लिमिट 0 पुट करो, t का अपर लिमिट 0 आ जाएगा. सो दिस इंटीग्रल बिकम्स a to 0 f ऑफ माइनस टी. dx क्या होगा? माइनस डी टी प्लस इंटीग्रल 0 to a fx dx विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a. इसके लिमिट्स हम लोग चेंज कर देंगे तो माइनस साइन चली जाएगी. f ऑफ, अब ये t डमी वेरिएबल से x से रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to a fx dx. So this is 0 to a fx plus f of माइनस एक्स dx. ये टर्म्स आ गए. ना सपोज करो कि f एक इवन फंक्शन है, लेट्स से fx इज इवन. तो इवन फंक्शन है तो f ऑफ माइनस एक्स fx के बराबर हो जाएगा. सो दिस इंटीग्रल विल रिड्यूस टू इंटीग्रेशन 0 to a, ये fx बनेगा, ये fx, तो यहाँ पे आएगा 2fx dx. और अगर fx एक इवन फंक्शन है, सॉरी ऑड फंक्शन है, तो f ऑफ माइनस एक्स ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन बाहर निकल के माइनस fx dx. दिस विल बिकम 0. सो इवन फंक्शन है तो ऐसा इंटीग्रल, ऑड फंक्शन है तो ये वाला इंटीग्रल आएगा. सो इवन ऑड फंक्शन इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इवन ऑड फंक्शंस. माइनस 1 to 1 एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस साइन एक्स dx. अगर आप ऑब्जर्व करो ये एक ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो 0. नेक्स्ट कंसिडर दिस माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx. ये इंटीग्रल हमको निकालना है. सो दिस इज़ अ इवन फंक्शन. इवन फंक्शन है तो क्या होगा? माइनस a to a है ना. इवन फंक्शन होता है तो आपको उसको 0 to a लिखना है एंड 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स dx विच इज़ 0 to पाई बाई 2. 2 साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस एक्स, सॉरी 1 माइनस कॉस 2x dx विच इज़ x माइनस साइन 2x बाई 2, 0 से पाई बाई 2 विच इज़ पाई बाई 2 माइनस 0. अपर लिमिट प्लेस करो, लोअर लिमिट इज 0, so the answer is pi by 2. Next is integral minus 1 to 1 log of 2 minus x upon 2 plus x dx. See ये एक ऑड फंक्शन है और इसका इंटीग्रल आएगा. कंसिडर दिस फंक्शन fx is log of 2 minus x by 2 plus x. f of माइनस x क्या आएगा देखो, log of 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स. इसको रेसिप्रोकेट करो. सो लॉग ऑफ 2 माइनस प्लस एक्स रेज टू माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स एंड दिस इज माइनस. ऑब्जर्व करो ये क्या फंक्शन है, ये एफ एक्स है. सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है, देयरफॉर इसका आंसर है 0. ऑल्सो रिमेंबर दिस फैक्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4. ये एक इवन फंक्शन है. फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप लो तो ये 4x क्यूब, ये एक ऑड फंक्शन बना. एन एफ डबल डैश ऑफ एक्स अगर आप निकालो, ये फिर से फंक्शन बन गया. फिर डबल इसका एक और बार डेरिवेटिव ले लो, ट्रिपल डेरिवेटिव. सो दिस इज 24x, ये एक ऑड फंक्शन बन गया. सो इवन का ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन, इवन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन, ये ऐसे चेन बनते जाती है. नाउ कंसिडर दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड यहाँ पे है एक्स स्क्वायर सीक एक्स
साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब 1 2 एक्स प्लस tan एक्स। ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है ना। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, देखो एफ ऑफ माइनस एक्स होगा कॉस एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर आएगा माइनस ऑफ 2x कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे भी आएगा एक्स स्क्वायर सी के और इवन फंक्शन होता है तो सी के एक्स ही आ जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 माइनस एक्स tan एक्स आ जाएगा। यहाँ से थर्ड कॉलम में से माइनस साइन अगर आप बाहर निकाल दो तो अंदर का जो डिटर्मिनेंट है वो एफ एक्स के बराबर ही है। सो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, दिस इज़ अ ऑड फंक्शन। इंटीग्रेशन लगाना है, इंटीग्रेट इट फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने दिया है एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन एफ एक्स ऑड है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, इवन, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होगा, फिर से ऑड फंक्शन। सो ये ऑड है, ऑड है, ऑड प्लस ऑड इज ऑड फंक्शन, ऑड इंटू इवन इज ऑड, पूरा का पूरा फंक्शन ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर आएगा 0। उसके बाद बस मैं ये बताऊँ कि ये जो सम है इसमें ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, बाकी आप कर लेना, बेसिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको लेना है। नाउ दिस एंटायर फंक्शन इज ऑड फंक्शन बिकॉज अगर आप इसको लेते हो एफ एक्स तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, नेगेटिव है ना, माइनस एक्स से हमने रिप्लेस किया है तो माइनस 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस चला जाएगा एंड यू विल अगेन गेट एफ एक्स। तो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन की आपको प्रॉपर्टी लगा के सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज अगेन एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। ये हमने पहले डिराइव किया है, इट इज़ 0 to a प्लस इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स ऐसे आता है। नाउ सपोज करो कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ये माइनस एफ एक्स के बराबर है, ये माइनस एफ एक्स के बराबर है तो ये टोटल इंटीग्रल 0 बनेगा। लेट्स से दिस इंटीग्रल इज आई, इसको हमको इवैल्यूएट करना है तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं, ये एक प्रॉपर्टी हमने पहले देखी है। और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है तो ये आई का वैल्यू होगा 0 बिकॉज ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। दूसरा केस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है तो ये एंड ये सेम हो जाएंगे, इंटीग्रल विल बिकम 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स। मतलब ये जो 2 का टर्म है ये निकल के आ जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इफ़ दीज टू आर सेम एंड इट विल बिकम 0 इफ़ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। इससे स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रल आए 0 to पाई एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहला तो ये x को हम लोग हटाएंगे प्रॉपर्टी लगा के, सो 0 to पाई x को लिखेंगे a माइनस एक्स 1 प्लस कॉस a माइनस एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स। सो दिस इज पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा। यहाँ पे x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बेसिकली इंटीग्रल आए ही आएगा यहाँ पे। तो पाई अपॉन दिस ये इंटीग्रल माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रल आए ही आएगा, माइनस आए ये इधर शिफ्ट कर दो, सो विल गेट 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो आई की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2, तो ये 2 हम लोग यहाँ से हटा देंगे, आई हमको ये इवैल्यूएट करना है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो आई इज पाई बाई 2। नाउ यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन 1 बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एफ एक्स इज 1 बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एफ ऑफ पाई माइनस एक्स क्या है,
ये अपर लिमिट माइनस एक्स, ये अगर हम लोग रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सेम ही आ जाएगा क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, उसका स्क्वायर ये आ जाएगा। सो बेसिकली ये दोनों सेम है। सो 0 to इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 2 टाइम्स पाई/2 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 0 to 2a एफ एक्स एंड एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज सेम एज एफ एक्स, तो क्या होगा, ये 2 आगे निकल के आ जाएगा। सो इट विल इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये अब ईजी है, इसको सीक टैन में कन्वर्ट कर दो। सो दिस इज पाई 0 to पाई/2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स करोगे तो यहाँ पे सीक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ पे सीक स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस 1 डी एक्स, एंड सीक स्क्वायर एक्स को लिखो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। आगे आप सॉल्व करके देखो इसको। अब हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल डिराइव करना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ओके, दैट इंटीग्रल इज 0 to पाई/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स। 0 to a की प्रॉपर्टी लगा दो, तो यहाँ पे x की जगह पे लिखोगे पाई/2 माइनस एक्स, तो दैट इज़ कॉस एक्स। तो ये याद रखो आपसे, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल आता है माइनस पाई/2 log 2, ये आपको याद ही रखना है। अब हम इसको डिराइव करेंगे, तो ये इंटीग्रल भी आए है, ये इंटीग्रल भी आए के बराबर है, दोनों को ऐड करेंगे। सो 2i आ जाएगा 0 to पाई/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ कॉस एक्स, log ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स by 2 dx, that is 0 to पाई/2 log of sin 2x minus log 2 dx. This is integral 0 to पाई/2 log of sin 2x minus log 2 integration 0 to पाई/2 dx. ऐसे टर्म्स आ रहे हैं। अब हम लोग सिर्फ इस इंटीग्रल को टैकल करेंगे। सपोज़ करो ये इंटीग्रल है I1 इज इक्वल टू 0 to पाई/2 log ऑफ साइन 2x dx। हम लोग 2x को पुट करेंगे t, सो इट बिकम्स x का लोअर लिमिट 0, x का अपर लिमिट पाई/2 पुट करो, ये पाई आ जाएगा log ऑफ साइन t, एंड dx क्या होगा dt/2, ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज हाफ इंटीग्रेशन 0 to पाई को भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स पाई/2, 0 to 2a की प्रॉपर्टी लगा के देखेंगे यहाँ पे log ऑफ साइन dt। सो ये फंक्शन है 0 to 2a, तो f ऑफ t यहाँ पे है log ऑफ साइन t, तो f ऑफ 2a माइनस टी, 2a माइनस टी क्या होगा log ऑफ साइन पाई माइनस टी। ये जो 2a वाला लिमिट होता है, मतलब पाई माइनस टी आपको रिप्लेस करके देखना होता है। सो दिस इज log ऑफ साइन टी, सेम आ रहा है एफ टी ऑफ 2a माइनस टी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हाफ, तो ये 2 आगे निकल के आ जाएगा, एंड विल गेट 0 to पाई/2 log ऑफ साइन टी डी टी। 2 विल कैंसिल आउट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ओरिजिनल इंटीग्रल आए, ये आए यहीं से तो हमने स्टार्ट किया था। सो दिस I1 इंटीग्रल इज सेम एज I। सो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू i माइनस log 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा, x का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो पाई/2 आ जाएगा। i को यहाँ पे शिफ्ट करो, i इज माइनस पाई/2 log 2। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 51। सो उसमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 to x log of cos t dt, then value of x minus 2 f of pi/4 plus x/2 plus 2 f of x/2 pi/4 माइनस x/2, इसकी वैल्यू कितनी है ये उन्होंने पूछा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। f ऑफ pi/4 प्लस x/2 कितना आएगा, माइनस इंटीग्रल 0 to pi/4 प्लस x/2 log ऑफ cos t dt, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 to pi/4 log ऑफ cos t dt
माइनस इंटीग्रेशन 0 to x/2। सी 0 to π/4 लिमिट है, π/4 प्लस x/2, तो 0 to π/4 लिखेंगे एंड π/4 से x/2 ब्रेक कर देंगे इसको, ठीक है। एक बड़ी इंटरवल है, तो 0 to π/4 जा रही है और π/4 से x/2 जा रही है, ऐसा इसको ब्रेक कर देंगे। सिमिलरली एफ ऑफ π/4 माइनस x/2, इट इज़ माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 माइनस x/2 log of cos t dt। It can be broken as 0 to π/4 log of cos t माइनस इंटीग्रेशन, ये माइनस अंदर चला जाएगा और इसको भी हम लोग दो इंटरवल्स में ब्रेक कर रहे हैं, π/4 से लेकर π/4 माइनस x/2 log of cos t dt। तो इसको हम लोग 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इधर भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ पे ये वाला टर्म नेगेटिव है, तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये प्लस आ जाएगा। तो इन दोनों को अब ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। व्हेन यू ऐड देम क्या कैंसिल आउट होगा, ये वाला टर्म देखो दोनों कैंसिल आउट हो रहा है एंड ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप ये पूरा टर्म लिखो, एफ एक्स माइनस 2 एफ ऑफ π/4 प्लस x/2 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ π/4 माइनस x/2, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन π/4 से x/2 log ऑफ cos t dt माइनस 2 इंटीग्रेशन π/4 से लेकर π/4 माइनस x/2 log ऑफ cos t dt। यहाँ पे भी हमने जो लिमिट दिया था 0 to π/4 एंड π/4 से π/4 प्लस x/2, तो यहाँ पे भी π/4 प्लस x/2 आएगा, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। इसमें हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, इसमें हम लोग x को रिप्लेस करेंगे π/4 प्लस t एंड इसमें हम लोग x को रिप्लेस करेंगे π/4 माइनस t। ये t की जगह पे z वगैरह कोई भी दूसरा एलिमेंट आप ले सकते हो। सो दिस विल बिकम एफ एक्स प्लस 2, सो दिस विल बिकम 0 एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, x का वैल्यू π/4 रख दो, इसका लोअर लिमिट 0, x का वैल्यू π/4 प्लस x/2 रखो, इसका अपर लिमिट x/2। सो दिस इज log ऑफ cos π/4 प्लस t dx होगा dt के बराबर। सेम चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं, -2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर माइनस x/2। अच्छा नहीं, π/4 माइनस x/2 पुट करोगे, π/4 कैंसिल आउट होगा, t का अपर लिमिट प्लस x/2 आएगा। दिस इज log ऑफ cos π/4 माइनस t dx इज माइनस dt, ये तो ये प्लस आ जाएगा। एंड दीज आर द टर्म्स दैट यू गेट। नाउ यहाँ पे 2 कॉमन निकालो, सो दिस विल बिकम एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to x/2 log ऑफ log a प्लस log b, दैट इज log ऑफ a इंटू बी। सो log ऑफ a इंटू बी अगर आप करते हो, सी इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1/√2 cos t माइनस 1/√2 sin t। सो 1/√2 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log एडेड है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सो हाफ आ जाएगा इफेक्टिवली। एंड cos t माइनस sin t इंटू cos t प्लस sin t, दैट इज cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t dt। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सो जो टर्म हमको इवैल्यूएट करना था, इट इज़ एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ cos 2t/2 dt। ये 0 to x/2 है, ठीक है। सो दिस इज एफ एक्स प्लस 2 log cos 2t माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 to x/2 इंटीग्रेशन 0 to x/2 एंड ठीक है, ऐसे टर्म्स है। तो दिस इज एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to x/2 log ऑफ cos ऑफ 2t dt माइनस 2 log 2, अंदर मल्टीप्लाई होगा log 2 के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x आ जाएगा या t आ जाएगा,
टी पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे x/2 आ जाएगा. सो दीज टू टर्म्स विल कैंसल आउट. सो इफेक्टिवली यू गेट fx प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to x/2 log of cos 2t dt माइनस x log 2. फाइनली इस इंटीग्रल में हम लोग पुट कर देंगे 2t को लेट्स से z पुट कर देते हैं. सो दिस इज fx प्लस 2 इंटीग्रेशन 0 to, अब देखो यहाँ पे log ऑफ cos 2t को z पुट करेंगे, dt बनेगा dz/2 और लिमिट्स लगेंगे 0 to x. तो ये 2 कैंसिल आउट होगा. एंड fx का डेफिनेशन पुट कर दो. यहाँ पे माइनस x log 2 है. fx का डेफिनेशन है माइनस इंटीग्रेशन 0 to x log of cos t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to x log of cos z dz. ये दोनों कैंसिल आउट. आंसर इज माइनस x log 2. नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 2. इंटीग्रेशन 0 to pi x upon 1 plus sin x the whole square dx is equal to a. ये दिया हुआ है. देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to pi 2x square cos square x/2 divided by 1 plus sin x the whole square dx is equal to. सो हमारे पास दोनों इंटीग्रल्स दिए हैं तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है. लेट्स से ये इंटीग्रल b है. सो b माइनस ए क्या होगा? b माइनस ए होगा 0 to pi. दोनों का इंटीग्रेशन सेम है. b माइनस ए करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं. 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर. ऐसा इंटीग्रल बनेगा. सो दिस इज 0 to pi x स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x/2 इज cos x dx 1 प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे. 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x ऊपर है. सो दिस इज x स्क्वायर u इंटीग्रल ऑफ e dx माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल ऑफ e dx द होल dx. सो दिस इज x स्क्वायर. इधर ऊपर का टर्म dt आ जाएगा, ये t स्क्वायर आएगा. 1/t² का इंटीग्रल माइनस 1/t 0 to pi माइनस 2 इंटीग्रल x. यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/1 प्लस साइन एक्स dx 0 to pi. सो दिस इज पाई स्क्वायर माइनस साइन. अपर लिमिट हम लोग प्लेस कर रहे हैं 1/1 प्लस साइन पाई दैट इज 0 माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 2. अब इस इंटीग्रल को आप आराम से निकाल सकते हो. ऐसे चीज़ें हमने पहले भी की है. पहले 0 to a की प्रॉपर्टी लगाओ. चलो मैं करके दिखाता हूँ. ये वाला इंटीग्रल लेट्स से दिस इज I1. सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi x/1 प्लस साइन एक्स dx. दिस इज इंटीग्रेशन 0 to pi माइनस x/1 प्लस साइन एक्स dx. सो दिस इज pi इंटीग्रेशन 0 to pi 1/1 प्लस साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन x/1 प्लस साइन एक्स 0 to pi. ये क्या है? ये I1. ये भी I1 है. यहाँ पे शिफ्ट होगा. you'll get 2I1 इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 times pi/2. इस पाई को 2 times pi/2 लिख देंगे 1/1 प्लस साइन एक्स dx. ये फंक्शन है एंड f ऑफ 2a माइनस एक्स और fx दोनों सेम है. फिर 2 आगे आ जाएगा. 2 विल कैंसिल आउट. सो I1 इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to pi/2 1/1 प्लस साइन एक्स dx. इसको आगे कैसे कैलकुलेट किया जाए? 0 to a की प्रॉपर्टी लगा दो तो I1 आ जाएगा 0 to pi/2 1/1 प्लस cos x dx. 1 प्लस cos x इज 2 cos स्क्वायर x/2. ऊपर जाएगा तो 6 स्क्वायर x/2. 6 स्क्वायर का रेडिली इंटीग्रेशन जो है अवेलेबल है. एंड लास्ट देखते हैं एग्जाम्पल 53. सो इंटीग्रल निकालना है. इंटीग्रेशन माइनस a to a cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ओके. सो नाउ दिस इज इक्वल टू. नाउ यहाँ पे a इंटीग्रल है
0 to a cos inverse x dx. So first we'll break this integral as minus a to 0 cos inverse x minus sin inverse root of 1 minus x square plus integration 0 to a cos inverse x minus sin inverse root of 1 minus x square dx. So a इंटीग्रल ये है, यहाँ पे a आ गया देखो, दिस इज इंटीग्रल a. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हम लोग x को माइनस टी से पुट कर देंगे, माइनस टी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a से लेकर 0 dx बनेगा माइनस dt. यहाँ पे आएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस टी. यहाँ पे आएगा माइनस इंटीग्रेशन. इसमें भी आप क्या कर सकते हो, इस वाले इंटीग्रल में भी इसके जो लिमिट्स है x को माइनस टी पुट कर दो, तो ये a टू 0 बनेगा साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आएगा dt प्लस a माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ऑब्जर्व करो ये वाला इंटीग्रल एंड ये वाला इंटीग्रल सेम है, क्योंकि इसके लिमिट चेंज करोगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों इंटीग्रल्स ऐड हो जाएंगे. सो व्हाट विल बी गेटिंग इज, अच्छा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस टी, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस, ये माइनस साइन हटाने के लिए 0 to a कर दो पहले तो, फिर इसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स माइनस टी पाई माइनस कॉस इनवर्स टी डी टी, प्लस इसके लिमिट्स अगर आप चेंज करो तो ये और ये सेम हो जाएंगे. सो विल गेट माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी. फ्रेश पेज यहाँ पे नीचे मैं लिखता हूँ इसको अब. सो दिस इज़ पाई, तो पाई a आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस ये a आ जाएगा, दिस विल बी माइनस 2 एंड नाउ यू कैन चेंज साइन इनवर्स टू कॉस इनवर्स, सो दिस विल बिकम कॉस इनवर्स x dx, ऐसे आ जाएगा. सो दिस इज़ पाई a माइनस 3a. बट ये क्या था, ये b माइनस a था, तो व्हाट इज़ b ओवर हियर, पाई a माइनस 2a. तो बाकी की सम्स आप मत करो, इतने ही सम्स इंपॉर्टेंट है. डोंट डू दैट 54 एंड 55 दोज क्वेश्चंस.